गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपनी जो हमने पार्ट 1 में जो अपनी वीडियो स्टार्ट की थी केमिकल रिएक्शंस की, उसी को हम अपनी वीडियो को टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमने उसका थोड़ा-सा बेसिक जाना था, अब हम उसमें स्टार्ट करेंगे अपना आज का नया टॉपिक, जिसमें है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम अपना सिंगल रिप्लेसमेंट, डबल रिप्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और कंबशन रिएक्शन। तो चलो हम पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन, किसी दो चीज को कंबाइंड करना, जोड़ना, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था C+O2, सी अलग है और ऑक्सीजन अलग है, तो इन दोनों को मैं जोड़ूंगी, कंबाइंड करूंगी तो क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको मैंने क्या कर दिया? कंबाइंड कर दिया। और इसका एक और एग्जाम्पल हमारा हो सकता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा? H2O, जिसको क्या बोलते हैं? हम वाटर बोलते हैं। मीन्स वाटर भी किससे बनता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एक वाटर मिल जाता है। तो देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये हुआ, किसी भी रिएक्टेंट को हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं और उससे एक नया प्रोडक्ट हमें मिलता है, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन। जैसे कि आप वर्ड से ही समझ रहे हो, डिकम्पोज करना मतलब उसको तोड़ देना। अभी हमने जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा है, इसका जस्ट अपोजिट है डिकम्पोजिशन। हमने क्या पढ़ा है? ये किसी रिएक्टेंट को, किसी दो रिएक्टेंट को ऐड कर रहे हैं हम और उससे हमें क्या मिल रहा है? एक नया प्रोडक्ट फॉर्म में हो रहा है। बट डिकम्पोजिशन में क्या है कि एक सिंगल रिएक्टेंट से और हमें क्या मिलेंगे? मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे हो कि जैसे कि ये है हमारे पास में वाटर है, अगर मैं वाटर लिख देती हूँ H2O, वाटर को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या बनेगा? H2+O2। अभी तक हम क्या कर रहे थे? H2+O2 दोनों को जोड़ रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था? H2O वाटर मिल रहा था। लेकिन हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या लेंगे? वाटर लेंगे, वाटर को ब्रेक डाउन करेंगे। वाटर का जैसे ही ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। यानी कि जैसे हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज जाता है तो कुछ टाइम के बाद में क्या होता है? वो ब्रेक डाउन हो जाता है और हमें क्या मिलती है? एक एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट, हमें एनर्जी मिलती है। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हमारे क्या हो जाते हैं? अलग अलग फॉर्म हो जाते हैं, जिसको हम C4 पाथवे भी पढ़ते हैं ना। हम कार्ब साइकिल पढ़ेंगे, क्रैब साइकिल में पढ़ेंगे, उसमें हमें पता चलेगा ये। तो ठीक है, देखो डिकम्पोजिशन का मतलब यही होगा कि अगर हमें हमारे पास में एक सिंगल रिएक्टेंट है, उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ देते हैं, तो उससे क्या मिलता है हमें? उससे हमें मिलेगा मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेक डाउन होने के बाद में हमें क्या मिलता है? कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अलग हो जाते हैं। और अगर सेम इसी तरह कार्बन और ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स अगर दो रिएक्टेंट को हम जोड़ रहे हैं और एक प्रोडक्ट मिल रहा है तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और इसका जस्ट अपोजिट, एक रिएक्टेंट से मल्टीपल हमारे पास में क्या मिल रहे हैं? प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम डिकम्पोजिशन। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना क्या होता है हमारा? डिकम्पोज होता है, ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फूड में। क्योंकि हम देखो चपाती की अगर एक बाइट लेते हैं तो वो छोटे छोटे, हम जब च्यू करते हैं तो उसमें क्या होता है? वो छोटे छोटे टुकड़ों में, पीसेस में चला जाता है। तो क्या हो रहा है? वो डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है। तो सेम इसी तरह क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। अब हम अपना जो नेक्स्ट है वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम बोल सकते हैं ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भी हमें सिंगल लिखने की जरूरत नहीं है, हमारी एनसीईआरटी में ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा हुआ है। बट अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आए तब भी हमारा क्या हो जाएगा? वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगा। जैसे डिस्प्लेस का मतलब होता है हटाना, एक जगह से हटकर दूसरी जगह पर लगना। अब देखो, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आयरन और कॉपर सल्फेट, आयरन और कॉपर दोनों को अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं तो आयरन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। अब देखो, आयरन है Fe, आयरन का सिंबल होता है Fe, और कॉपर के साथ में क्या लगा हुआ है? सल्फेट, CuSO4। जो सल्फेट लगा हुआ है वो डिस्प्लेस होके कॉपर के पास से हट कर वो सल्फेट कहाँ आ जाएगा? आयरन के पास आ जाएगा, क्योंकि आयरन क्या है? वो ज़्यादा पावरफुल है। अब ये लगाओ, अगर आपके पास में कोई भी एक चीज़ है और आप दो फ्रेंड आपस में झगड़ रहे हो उस चीज़ के लिए, तो आप दोनों क्या करते हो? उस अगर आप मान लो, सपोज करो आपके पास एक बुक है और आपका फ्रेंड चाहता है कि ये बुक मैं ले लूँ और आप चाहते हो कि मैं ले लूँ,
तो आप दोनों उसके लिए क्या करोगे, झगड़ा करोगे। लेकिन आप दोनों में से जो भी ज़्यादा ताकतवर होगा वो क्या करेगा, उस चीज़ को अपने की तरफ खींच लेगा। तो सेम इसी तरह क्या है कि आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट, जो सल्फेट है वो किसके पास में रखा हुआ है, कॉपर के साथ में। अब जो आयरन है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो वो क्या करेगा, सल्फेट को कॉपर के पास से छीन लेगा और अपने साथ में लगा लेगा। तो क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu, मतलब कॉपर क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, कि मतलब एक जगह से हटकर दूसरी जगह पर चला जाना, और जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो अपने पास उसको लेकर चला जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, आप देख लेना इसमें से। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो आपको पता चल ही गया, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, हटना। अभी हमने क्या पढ़ा कि एक ही तरफ से जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो अब चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा, अपने पास में रख लेगा। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि दोनों मेटल हमारे पास में होंगे, वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे की चीज़ को ले लेंगे। जैसे सपोज करो आपके पास, आप अपनी साइंस की बुक लेकर आए हो स्कूल में और आपकी फ्रेंड लेकर आई है मैथ्स की बुक। आप क्या करते हो, शेयरिंग करते हो कि भाई ठीक है, इस पीरियड के लिए आपकी जो फ्रेंड है वो किसी दूसरे सेक्शन में पढ़ती है, और उस टाइम उसकी क्लास में साइंस का पीरियड है और आपकी क्लास में शायद किसी और सब्जेक्ट का पीरियड है। तो वो कहती है ठीक है, मुझे ये वाली बुक दे दो और कुछ टाइम के बाद मैं आपको देकर चली जाऊंगी। तो मतलब बुक आपके पास से हटकर कहाँ चलेगी, आपकी फ्रेंड के पास। और सेम इसी तरह वो आपको अपनी मैथ्स की बुक आपको दे देगी। तो क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरचेंज कर रहे हो। तो इसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप इसमें देखोगे कि इसमें से क्या हो रहा है कि एक चीज़ जो है हटकर दूसरे वाली चीज़ के साथ में जा रही है। अब देखो इसमें मैग्नीशियम के साथ में क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड, और लैड के साथ में क्या लिखा हुआ है, एसीटेट। अब देखना, आप इसमें इंटरचेंज देख रहे हो, मैग्नीशियम के साथ में क्लोराइड हटकर क्या आ गया, एसीटेट आ गया, और लैड के साथ में क्या आ गया, क्लोराइड आ गया। देखो दोनों ने क्या किया, अपने एक्सचेंज कर लिया, डिस्प्लेस कर लिया। तो कहाँ से हुआ, दो जगह से डिस्प्लेस हुआ ना, तो इसे इसका नाम रखा गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमारे पास में कंबशन रिएक्शन भी है, उसके अलावा रिडोक्स रिएक्शन भी है। कंबशन का मतलब होता है किसी चीज़ को जलना, इन द प्रेजेंट ऑफ कंबस्ट होना। तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको जो ये वाली टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ये हमारा समझ आया होगा। थैंक यू।